ओम शांति। सुनते हैं 25 जनवरी 1970 को चले हुए अव्यक्त महावाक्यों का मंथन। टाइटल है यादगार कायम करने की विधि। यादगार कायम करने की विधि बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाएं वहाँ यादगार कायम करें। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सकें वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। एक भी विशेषता में कमी न रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहाँ भी संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर न बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिल जाएगी। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए।
कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। दूसरा पॉइंट, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए इतना ध्यान रखना है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। एक भी विशेषता में कमी न रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। अगला है, अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर न बने। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिल जाएगी। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा, सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। ओम शांति शांति।